हमारे साथ देखिए और भी सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसी बीच जिया शर्मा हमारी सहयोगी ने दिल्ली के जू में एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का है। और इस वक्त हम व्हाइट टाइगर के बाड़े के सामने खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइगर के सामने हमें बहुत सारे चीता नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज 8 चीते हमारी कंट्री में एंट्री ले चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज 72वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी वजह से ये महासहयोग है क्योंकि 1952 की अगर हम बात करें तो हमारे देश से विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी चीतों की, लेकिन एक बार फिर यानी कि 70 साल बाद ये पुनर्जीवन है उन चीतों का। चलिए हम इन बच्चों से बात कर लेते हैं जो कि बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। कौन से स्कूल से हैं आप? हम गवर्नमेंट कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू नगर। कैसा लग रहा है अभी पार्क में आके? अभी तो स्टार्ट करा है, अच्छा लग रहा है। ये पता है आपने किसका मास्क लगा रखा है? ये चीते का है। अच्छा, तो ये जो चीता है, एक्चुअली चीते को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं, लेपर्ड नहीं कहते हैं, चीता ही होता है। और चीता की आपको पता है कि क्या खासियत होती है? बहुत तेज भागता है। तो तेजी से हम आपके टीचर्स के पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा कराए हैं, कोई खास मकसद? वन्य जीवों को जानना कितना जरूरी है हमारी जनरेशन को। जैसे कि ये लुप्त हो रहे थे और आज 70 साल बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उन्हें तोहफा मिला है। उस तोहफे को पूरा देश एंजॉय कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आज तक कोई तोहफा ऐसा नहीं है जिसे कि पूरी देश ने एंजॉय करा हो पीएम के तोहफे को। ये हमारे पूरे सम्मान की बात है। उसके लिए मैं अपने पूरे ठीक है। और देखिए इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क में हैं। आपने जिया शर्मा की रिपोर्ट देखी नेशनल जू से, और अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से कुछ देर में जो चीते हैं उनको उनके बाड़े में रिलीज कर दिया जाएगा। बॉक्सेस को फिलहाल उन जगहों पर पहुंचा दिया गया है जहां पर से लीवर दबाने के बाद इन बॉक्सेस के डोर खुलेंगे और चीते फिर अपने बाड़ों में चले जाएंगे। फिलहाल यह तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो चीता मित्र हैं, 250 चीता मित्र यहाँ गांव के निवासी, आसपास के रहने वाले, उन लोगों को बनाया गया है। ये चीता मित्र जगह जगह आसपास बसे 140 गाँव के हजारों लोगों के बीच चौपाल करेंगे, उनके बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे कि क्यों चीता का संरक्षण, जंगल का संरक्षण ज़रूरी है, ताकि लोग जागरूक हों और इसमें सरकार का और सिस्टम का सहयोग करें। लेकिन फिलहाल जो इंतज़ार हो रहा है वो पहली झलक का हो रहा है, जब चीते अपने बॉक्स से निकलकर और छलांग मारते हुए जंगल के भीतर कूद जाएंगे। उस तस्वीर को देखने के लिए पूरी दुनिया ने इस वक्त कूनो नेशनल पार्क पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं और एबीपी न्यूज़ उनमें सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव और सबसे तेज़ तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर देखने को मिल रही हैं और एबीपी न्यूज़ अकेला न्यूज़ चैनल है जो इस समय ग्राउंड जीरो पर, एपिसेंटर पर है, जहां पर चीते रिलीज होंगे। हमसे तकरीबन 20 मीटर दूर चीते रिलीज होंगे और उसके बाद पहली तस्वीर भी हम दिखाएंगे, उनकी लंबी छलांग और कूद लगाती हुई वो तस्वीरें जो तकरीबन पिछले 18 घंटे से एक बॉक्स के भीतर बंद हैं। और बॉक्स से भीतर निकलने के बाद जब वो खुली हवा में आएंगे तो किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, इस पर भी नज़र होगी सबकी, और ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की भी नज़र होगी। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते तमाम भारतीय नागरिकों की जो उत्साह और उत्सुकता है वो समझ में आती है कि वो देखना चाहते हैं कि जिस चीते को उन्होंने पिछले 70 सालों से नहीं देखा, या वो जानते ही नहीं थे कि चीता भारत में लुप्त हो चुका है, वो चीता भारत आने के बाद किस तरह का दिखता है। उसकी पहली तस्वीर हालांकि हम नामीबिया के जंगलों से ही एबीपी न्यूज़ सबसे पहले दिखा चुका है, वीडियो भी दिखा चुका है। उसमें से शाशा नाम का जो एक मादा चीता थी उसकी तस्वीर दिखाई थी जो सबसे खूबसूरत इन 8 चीतों में मानी जा रही है। और उन्हीं तस्वीरों के बाद भारत की सरजमी पर, उनकी खुले आसमान में, खुले जंगल में वो तस्वीरें इन विडाल वंशियों की देखने के लिए भारतीय उत्सुक हैं। देखिए कैट फैमिली को हिंदी में विडाल वंशी कहा जाता है और हर विडाल वंशी जो है वो बिल्ली से बड़े विडाल वंशी हैं, चाहे बाघ हो, चाहे तेंदुआ हो, चाहे वो फिर चीता हो या फिर लॉयन हो, शेर हो, बब्बर शेर हो, सबके अपने अपने हैबिटाट हैं, सबके अपने अपने निवास स्थान हैं। जंगल के भीतर भी जो चीता है वो खुले घास के मैदानों में जंगल के भीतर
ज़्यादा आसानी से वो गुजर बसर कर पाता है, अपना शिकार कर पाता है, क्योंकि चीता तेज भागकर दूर से हमला करता है अपने शिकार पर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो 8 से 10 सेकंड में हासिल कर लेता है, और 200 से 500 मीटर के भीतर ही 200 से 500 मीटर के भीतर ही वो अपने शिकार को काबू में भी करता है। अगर उसके ऊपर वो दौड़ना पड़े उसको, तो उसका शरीर जवाब देता है, क्योंकि हार्ट इतना ज़्यादा खून पंप करता है कि उसके जो सर है, मस्तिष्क से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में उसके ऊपर ब्रेन हेमरेज का खतरा भी मंडराता है और हार्ट फेल का, इसलिए वो अपनी रफ्तार कम कर देता है और कई बार शिकार इसलिए छूट भी जाता है। हमारे साथ डॉक्टर दिव्य भानु बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर दिव्य भानु, जो कान्हू नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, उसको चुना गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं। जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो फिर भी पेड़ नज़दीक है, लेकिन जिस जगह छोड़ा जाएगा, वहाँ मैंने देखा नदी के किनारे दूसरे छोर पर 3 स्क्वायर किलोमीटर का एक मैदान है घास का, केवल अकेला। और शाम को या सुबह सुबह जब जानवर वहाँ पर घास चरने के लिए आएंगे या टहलने के लिए, पानी पीने के लिए आएंगे, तो वही ग्राउंड सबसे ज़्यादा मुफीद होगा चीते के शिकार के लिए। साउंड चला गया। डॉक्टर दिव्य भानु, आपको आवाज़ मिल रही है? तो हम लतिका नाथ के पास चलते हैं, टाइगर एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लतिका, जैसा कि मैंने सवाल पूछा कि जो चीता होता है उसको खुले मैदानों की ज़रूरत है, हर विडालवंशी की अपनी ज़रूरत होती है शिकार करने के लिए। बाघ जो है वो घात लगाकर शिकार करता है। यहाँ पर 3 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े बड़े घास के मैदान हैं। ये मैदान ही सबसे ज़्यादा मुफीद होंगे चीते के लिए कि वह अपने प्राकृतिक अंदाज में वहाँ शिकार कर सकें। बिल्कुल, हमें ये बहुत आशा है कि चीता के आने से हमारे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो घास के मैदान हैं जिसमें अन्य वन्य प्राणी रहते हैं, उनको भी एक नया संरक्षण का उनमें नया दौर शुरू होगा, और चीता के प्रोटेक्शन के नीचे इनका भी संरक्षण हो जाएगा। ऐसे कुछ जानवर हैं हमारे ब्लैक बक, हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और बहुत सारे ऐसे जीव। चीता के लिए बड़े मैदान होना बहुत ज़रूरी है। जब चीता के रीइंट्रोडक्शन की बात चल रही थी, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाके वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था कि कौन सी जगह उनके लिए सबसे अच्छी होगी, और अंत में फैसला हुआ था कि कूनो बहुत सही जगह रहेगी भारत के लिए चीता रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। जी बिल्कुल लतिका, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि जो बॉक्सेस हैं जिनमें चीतों को लाया गया है, उनको उनके बाड़ों के सामने पहुंचा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीतर से। और ये देखिए, ये जो कॉर्डन ऑफ एरिया देख रहे हैं ना, ये कॉर्डन ऑफ एरिया है, इसके भीतर ही चीतों को छोड़ा जाना है। ये 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कि पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके भीतर ही इन चीतों को छोड़ा जाएगा, और चीतों को अब उनके बाड़ों के नज़दीक पहुंचा दिया गया है, जहां पर उस बॉक्स के गेट खोलकर और उनको जंगल के भीतर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 18 घंटे से ऊपर उनको बॉक्स में हो चुका है, इसलिए उनकी मेडिकल जांच भी की है। जो डॉक्टर, विशेषज्ञों, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम आई है, उन्होंने पूरे रास्ते इन पर नज़र रखी। और नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश की गृह राज्य मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, चंबल में अब चीतों की गुर्राहट गूंजेगी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका, क्योंकि इस पूरे इलाके का जो इकोनॉमिक्स है वो भी बदल जाएगी। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही वो सही हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, आज देश के लिए भी बड़ा दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, एक वैश्विक नेतृत्व जिसने भारत माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है, जन्मदिन है। और जन्मदिन के दिन वो हमारे बीच में है। हमारे बीच भी एक ऐसी सौगात लेके आ रहे हैं कि जो हमारा चंबल अंचल है,
इसकी इकोनॉमी बदल जाएगी। जैसा आपने अभी अपने श्रीमुख से कहा, ये सारी इकोनॉमी स्वाभाविक रूप से पर्यटन को आकर्षित करेगी। पर्यटन का वैसे भी एक सर्किट है हमारे यहाँ, ग्वालियर, दतिया, खजुराहो, ओरछा, ये एक सर्किट है, और उसमें ये अब कूनो जुड़ जाने के बाद में बहुत एकदम बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव देखने को पूरे के पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हम सबको मिलेगा। और निश्चित रूप से आज का दिन जी नरोत्तम मिश्रा जी, एक चुनौती भी है लेकिन आपके सामने, आपकी सरकार के सामने है। ये देखिए, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये इंटरकनेक्ट भी हैं, लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क में फुटफॉल बहुत ज़्यादा है पर्यटकों का टाइगर देखने के लिए, जबकि माधव नेशनल पार्क में उतना नहीं है। और कूनो के साथ भी वही एक चुनौती आपके सामने होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो टूरिस्ट आए वो रणथंभौर ठहर जाए, वहाँ पर ठहरे और सुबह गाड़ी लेके आए, चीते को देखे और वापस लौटे आए। तो इसके लिए आपको बहुत तेज़ी से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। अभी केवल रणथंभौर में 5.5 लाख पर्यटक आते हैं। कई एक टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कई एक टाइगर के नेशनल पार्क हैं, लेकिन चीते का तो एक ही है। तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर दबाव होगा कि जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर उन पर्यटकों के दबाव को झेलने के लिए तैयार किया जाए। निश्चित रूप से बिल्कुल होगा, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप देखेंगे थोड़े समय में सारी स्थितियां बदल जाएंगी और आपको स्वयं को भी अचंभा होगा। अभी चीते आए हैं, उस प्रधानमंत्री जी उनको बाड़े में शिफ्ट करेंगे परीक्षण के बाद में, उसके बाद आप स्वयं ही देखेंगे कितनी तेजी से विकास होता है। जी नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो वाकई में ये कूनो का नेशनल पार्क इस पूरे चंबल रीजन में लाखों रोजगार पैदा करेगा। कई सैकड़ों लोगों को अलग अलग सेक्टर में रोजगार मिलेगा। नई जो टूरिस्ट गाइड है उनकी एक श्रृंखला यहाँ पर तैयार होगी, रिजॉर्ट की श्रृंखला तैयार होगी। होटल इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसको कहने तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर्यटकों के दबाव को सहने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।